नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि NCHM JEE में आपके एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या वो सारी चीज़ें हैं जो लेके जानी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेके जानी। साथ ही साथ जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब कुछ हम लोग पूरी डिटेल तरीके से क्लियर करेंगे, जानेंगे इजी और सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना आए। जिन लोगों को पता नहीं है आपको बता दूं कि NCHM JEE का जो एडमिट कार्ड है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। उस एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है एंड ऑल, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ ऊपर आई बटन में है, तो आप वहां से जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है और बाकी सारी चीज़ें। अभी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं पूरी डिटेल तरीके से आपके एडमिट कार्ड में सेल्फ डिक्लेरेशन क्या चीज़ है। आपको आपके एडमिट कार्ड में कहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, कहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन जाएगा, आपका सिग्नेचर कहाँ जाना है। इसी के साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में क्या चीज़ें हैं जो लेकर के जाओगे और वैसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेके बिल्कुल ही नहीं जानी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको गाइज यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन दिख रहा होगा आपके एडमिट कार्ड में। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो और एक बार आप देख लो। आपके एडमिट कार्ड में सेल्फ डिक्लेरेशन इस तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पे आई के बाद जो ब्लैंक्स है इसमें आप अपना नाम दे दोगे, जो भी आपका नाम है। सपोज सुमित सुमन मेरा नाम है, तो यहाँ पे आई सुमित सुमन रेसिडेंट ऑफ जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस पूरा नहीं जा रहा तो सिंपली आप अपना सिटी भी मेंशन करके सिटी स्टेट मेंशन कर दो। लेट सपोज यहाँ आई सुमित सुमन रेसिडेंट ऑफ मधुबनी बिहार, ये आप यहाँ पे फिल कर दोगे, अपने पेन से लिख दोगे एकदम क्लियर हैंड राइटिंग में, जिससे कि साफ साफ पता लगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख लो, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट्स फोटो दिख रहा है, तो सेम फोटो आपको यहाँ पे वही लगाना है जो आपने NCHM JEE के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम डाला था। सेम पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा गाइज। नेक्स्ट है यहाँ कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, तो सिंपली स्टैम्प पैड का यूज़ करके आप यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन डाल दोगे। क्लियर होना चाहिए ये भी। ये सब कुछ जो है, ये दोनों ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचने से पहले इस एडमिट कार्ड पे लगाना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप ये सारी चीज़ें कर लेना। और जो यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर है गाइज, ये है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। ये आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर में एंड करने के बाद आपके इन्विजिलेटर के सामने करना होगा। तो इस चीज़ को अभी आप छोड़ दोगे। अभी सिंपली आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन डाल के आप लेके जाओगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन गाइज, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। अभी मैं एक एक पॉइंट जो भी इम्पॉर्टेंट है वो आपको क्लियर तरीके से समझाने वाला हूँ, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो एग्जामिनेशन में जा करके, वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आंसर ना हो, तो उस चीज़ के लिए आप इसको समझोगे। अब यहाँ पे क्या है गाइज कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये जो एडमिट कार्ड है आपका ये टोटल 2 पेज का है ना, तो इसमें से सिर्फ फर्स्ट पेज लेके जाना है या फिर सेकंड पेज लेकर के जाना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों पेज का ही प्रिंट आउट निकाल के जाओ और दोनों पेज का जो है आप कलर प्रिंट आउट लेके जाना। स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कलर प्रिंट आउट लेके जाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा। 5 रुपये आपका ज़्यादा लगना है कलर प्रिंट आउट करवाने में, कोई बहुत बड़ा खास ऐसा दिक्कत नहीं आना। कलर प्रिंट आउट लेके जाओ, आपके लिए सही रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, जो कि आपके एडमिट कार्ड के पेज नंबर 2 पे है। गाइज, इंस्ट्रक्शंस में दिए गए एक एक पॉइंट को आप खुद से भी पढ़ लो, समझ लो, तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो मुझे लगता है कि आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो उस पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ। बाकी एक बार आप खुद से भी ज़रूर इसको पढ़ लो। जो भी कन्फ्यूज़न रह जाती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ या फिर उसके ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आ जाऊँ। फ्रेंड्स, इसमें ये सब कुछ डिक्लेरेशन और आपका फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन डालने के बाद इसका एक कलर फोटोकॉपी आप अपने पास रख लेना, क्योंकि ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे एक ड्रॉप बॉक्स बना होता है, उसमें आपको डाल करके आना होता है। कोई कोई सेंटर ऐसा है जहाँ से आप बाहर लेके आ सकते हो, लेकिन पता नहीं ना कि आपका कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है और वहाँ पे वो लोग आपको वो एडमिट कार्ड वापस लाने देंगे या नहीं। तो एक कॉपी आप अपने घर पे रख लेना सेफ्टी के लिए, बाकी कोई ऐसा खास ज़रूरी है भी नहीं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। यहाँ पे आप देख लोगे, मैं थोड़ा सा और क्लियर बता देता हूँ आप सभी को
एक दिन पहले स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन वेन्यू को विजिट करें ताकि एग्जामिनेशन के दिन आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। अगर आपके रिलीजन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक ड्रेस आपको पहनना पड़ता है तो आप अपने एग्जाम सेंटर को में जल्दी पहुंचे थॉरो चेकिंग के लिए। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ड्रेस का मतलब है जैसे आप बुर्का लगाते हो या फिर कोई भी ऐसा ड्रेस आप लगाते हो, यूनिफॉर्म लगाते हो जिसमें आपका विजुअल बॉडी पार्ट नहीं दिखता है, तो आपको एटलीस्ट आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर आपको जाना होगा आपकी थॉरो चेकिंग के लिए। एंड देखो गेट क्लोजिंग टाइम आपका 10:30 AM है, तो आप 10:30 बजे से पहले तक पहुंच जाना, क्योंकि गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आपको एंट्री करने नहीं दी जाएगी। एंड साथ ही यहाँ पे है गाइस, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। आपका जब तक एग्जामिनेशन ओवर नहीं हो जाता, एग्जामिनेशन का जो भी टाइम है आपका ओवर नहीं हो जाता, तब तक आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने का, आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब जैसे होता है ना कि कई सारे स्टूडेंट्स आधे घंटे में अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर लेते हैं या फिर किसी का 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। मीन्स टाइम से पहले अगर आप अपना एग्जामिनेशन ख़त्म भी कर जाते हो फिर भी आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आपका टाइमिंग ऑफ टेस्ट जो है वो ओवर नहीं हो जाता। मीन्स आप 2 बजे दोपहर से पहले बाहर नहीं आ सकते अपने एग्जामिनेशन सेंटर से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में आपके एडमिट कार्ड और जो अंडरटेकिंग आपने फिल किया है वो, और इसी के साथ साथ आपको वैलिड कोई भी आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट। इसी तरीके से कोई भी आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ आपके नाम और फोटो मैच करने के लिए वहाँ पे चाहिए रहेगा, तो आप वो लेकर के ही जाएं। और वहाँ पे जो भी आपकी चेकिंग होनी है वो हैंडल मेटल डिटेक्टर के थ्रू ही होगा, यानी कि बिना टच किए हुए आपको चेकिंग किया जाएगा कि आप अंदर अब कोई भी मोबाइल डिवाइस या किसी भी कोई भी ऐसा चीज़ लेकर के अंदर ना जाओ जो कि अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में। आगे मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि वो क्या क्या चीज़ें जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के नहीं जाना है और क्या है जो आपको एग्जाम हॉल में लेकर के जाना है। इससे रिलेटेड भी बड़े सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे देखो, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद आइटम्स इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। अब यहाँ पे देख लो आप, ए नंबर में है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। किस तरीके का वाटर बोतल होगा उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको साइड से एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इसी तरीके का ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल चाहिए रहेगा, मतलब कोई भी प्रिंटेड वाला लेकर के या फिर कलर वाला लेकर के मत जाना। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, इस तरह का आपको एक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि आपको ब्लू या फिर ब्लैक लेकर के जाना है, आप एक ब्लू या फिर ब्लैक, अब दोनों ही पेन लेकर के चलो, जो काम में आ जाए उससे यूज़ कर लेना। और हाँ, इस तरीके का जो होता है राइट एंड थ्रो पेन, जो लिको फिको पेन हम लोग बोलते हैं, इस वाले पेन को मत जाना क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो इस पेन को आपको लेकर के नहीं जाना है। और कोई भी जेल पेन भी आपको लेके नहीं जाना है, पेन आप वही लेकर के जाओगे जिसका रिफिल दिख रहा होगा, इस तरीके का ट्रांसपेरेंट पेन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब जो भी ऊपर अभी मैंने आपको बताया था वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, तो उसके साथ आपको आपका एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड कैसे लेकर के जाना है वो भी मैंने अभी आपको बताया था कि क्लियर ये लोग मांग रहे हैं, तो आप कलर प्रिंट आउट ही लेकर के जाना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट है, आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को लेकर के वहाँ पे जा सकते हो। और साथ ही 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना, वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकता है, अगर नहीं पड़े तो उसको वापस घर ले आना, लेकिन साथ में रखना ज़रूर, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको जो अटेंडेंस सीट मिलेगा वहाँ पे आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर मांगा जा सकता है, तो आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो 2-4 अपने साथ लेकर ही जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लेकर के जाना है आपके एग्जाम हॉल में, और क्या चीज़ें हैं जो आपको लेकर के नहीं जाना है उस पर अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए। तो जो भी आप स्कैन लेकर के जाओगे या फिर फोटो कॉपी लेकर के जाते हो अपने फ़ोन से दिखाते हो, ये सब वहाँ पे नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल वाला साथ में लेकर के जाना है। इसी के साथ आपको किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लेकर के नहीं जाना है, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट लॉकेट वगैरह, ये सब कुछ आपको लेकर के नहीं जाना है। पकड़े गए तो आपको साइड में रखना पड़ जाएगा, और वहाँ पे टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। जो कुछ भी आप लेकर के जाओगे वो अपने रिस्क पे लेकर के जाओगे, अगर भूल जाता है वहाँ पे हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी एग्जाम सेंटर की नहीं होती है। और कैलकुलेटर भी आपको लेकर के नहीं जाना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कोई भी फुटवेयर है, आपका कोई भी शूज़ है, यानी कि आपके जूता चप्पल जो भी है आपका, वो मोटा सोल वाला नहीं होना चाहिए। और जो भी आप कपड़ा पहन के जाओगे, शर्ट जैकेट जो कुछ भी आप लगा के जाओगे, उसका जो बटन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और मोटा वाला नहीं होना चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखना। सिंपल और छोटा बटन वाला गारमेंट्स ही आप लगा करके जाओगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, आपको वहाँ पे 3-4 ब्लैंक सीट प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्जाम हॉल में, वो आपका रफ पेपर होगा, उसमें ही आपको रफ करना है। तो रफ करने से पहले जैसे ही आपको वो पेपर दिखेगा उस पर आपको आपका रोल नंबर और आपका नाम उसमें मेंशन कर देना है, उसमें आप अच्छे से लिख दोगे। उसके बाद जैसे ही
आपका रफ हो जाता है और एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने से पहले वहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स बना होगा, आप इन्विजिलेटर की हेल्प से उस ड्रॉप बॉक्स में आपको वो पेपर डाल के आना होगा, आपका रफ पेपर। मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते वक्त आप कुछ भी लेकर के बाहर नहीं आओगे। अगर बाद में पता चलता है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो फेल कर दिया जाएगा, मतलब आपका जो भी एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप अंदर में एग्ज़ाम दे करके आ गए ऑनलाइन तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। अगर आप एक भी चीज़ अंदर से बाहर लेकर के आओगे तो फिर आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसका एक कॉपी आप अपने पास पहले से भी घर में रख करके आना, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कुछ जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड भी ड्रॉप बॉक्स में आपको गिराने को बोल सकता है इन्विजिलेटर। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में आपको किसी भी तरीके का अनफेयर मीन्स नहीं करना है, यानी कि आपको चीटिंग नहीं करना है। इस एग्ज़ाम में आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहोगे तो कोई भी चीटिंग वीटिंग वहाँ पे मत करना। और आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जैमर भी लगा होगा तो आपका इंटरनेट भी वहाँ पे काम नहीं करेगा। अब जैमर क्या होता है मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो यहाँ से समझ लोगे। जैमर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको ऑन कर देने से मतलब एरिया बता देने पर उस लोकेशन का उतने दूर के रेडियस में आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो ठप हो जाता है। मतलब आप ऑनलाइन सर्च के भी करके भी कुछ भी चीटिंग वहाँ पे नहीं कर सकते। NCHM JEE से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल से अपडेट रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जब आपका एग्जाम ओवर हो जाता है या फिर अंदर में किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे इन्विजिलेटर रहते हैं, आप उनसे हेल्प ले लोगे। और जब आप बाहर निकल रहे होगे एग्जाम हॉल से तो सब कुछ आप एक बार बता देना, दिखा देना अपने इन्विजिलेटर को कि आपने क्या क्या किया है, आपने जो भी रफ किया उसको कौन से ड्रॉप बॉक्स में डालना है, ये सब कुछ उनसे पूछ करके सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद एग्जाम हॉल से बाहर निकलना। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी पॉइंट रह जाता है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, हो सकता है मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो करके या फिर उसी कमेंट में आपका आंसर दे करके आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूं। और मैक्सिमम शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी उन फ्रेंड्स के पास, उन सभी एस्पिरेंट्स के पास जो NCHM JEE देने के लिए जा रहे हैं, उनके पास जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी आइडिया लग जाएगी क्या लेके जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है और बाकी सारी चीज़ें। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM JEE और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें व्हाट्सएप करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।